तो आज का जो क्लास शुरुआत करना है हम लोग, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। देखिए, क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन की बात करेंगे। नहीं, देखिए क्षेत्रमिति नामे से लग रहा है क्षेत्र माने क्या होगा, कोई भूखंड या कोई क्षेत्र, वह द्विविमीय हो सकता है या त्रिविमीय हो सकता है। अगर क्षेत्रफल और परिमाप की बात करेंगे तो द्विविमीय, और आयतन की बात करेंगे तो त्रिविमीय। क्षेत्रफल में भी हम लोग त्रिविमीय आकृति ले सकते हैं जब संपूर्ण की बात करेगा तो जब हम किसी क्षेत्र या भूखंड आकृति को मापते हैं तब हम उसकी माप एवं इकाइयों की क्या होती है, आवश्यकता। जब भी आप किसी भी क्षेत्र को मापेंगे तो क्या जरूरत होगी, मापने के लिए कहीं ना कहीं उसकी इकाई चाहिए। लंबाई को मापने के लिए आप लोग मीटर का स्टैंडर्ड यूनिट का यूज करते हैं। अगर आपको चौड़ाई मापना तो भी मीटर, ऊंचाई मापना हो तब भी मीटर। लेकिन क्या हम लोग उसको सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, इंच में भी माप सकते हैं? नहीं माप सकते हैं, तो उसको बदलना भी पड़ता है। तो जैसे किसी खेत या भू क्षेत्र को मापना, खेल के मैदान को मापना, सड़क या अन्य चीजों को मापना, इन सभी को मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इकाई का प्रयोग करेंगे। और उसको प्रयोग करने से पहले आपको जानना पड़ेगा कुछ सूत्र। करेक्ट है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति में भी हम लोग सबसे पहले जो बात करेंगे वह त्रिभुज की बात करेंगे। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज जो होता है अनेकों प्रकार के होते हैं कोण के आधार पर। कुछ त्रिभुज समकोण होते हैं, कुछ न्यून कोण होते हैं, और कुछ जो होते हैं अधिक कोण होते हैं। लेकिन हमें जो पढ़ाई करनी है वह करनी है किस त्रिभुज के बारे में, समकोण, यानी जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का हो। बात एक और बता दूं कि यह जो है आपका, यह क्या होगा, कर्ण, और आपको जिस कोण को लेना है उसके सामने ये लंब, और ये क्या होता है, और एक फॉर्मूला पढ़ते हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अगर यहाँ से आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, अंडर रूट। तो कर्ण यहाँ से निकाल सकते नहीं। अगर आपको लंब निकालना होगा तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखेंगे सबसे पहला फॉर्मूला, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, या शीर्ष लंब आप उसको बोलते हैं। नहीं, और एक बात याद रखिएगा, जो मात्रक होता है क्षेत्रफल का उसमें क्या लगा देना पड़ता है, वर्ग लगा देना पड़ता है। अगर मीटर होगा तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। और अगर समकोण त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो कुछ नहीं करिएगा, केवल उसके भुजाओं को क्या कर दीजिएगा, योग कर दीजिएगा। AB + BC + AC, यही ना होगा, यानी सभी भुजाओं का जो योग होगा वही उसका परिमाप होता है। अब आइए कुछ बातें करते हैं आयताकार भूखंड की। आयताकार भूखंड वैसे भूखंड को कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, 90 का होता है। यही ना होता आपका। तो आइए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। यानी अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। लंबाई को किससे गुना कर दीजिएगा, चौड़ाई से। यानी लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। और क्षेत्रफल में हमेशा एक चीज़ को याद रखना है, वर्ग जरूर लगाया जाए। अगर आपको आयत का
परिमाप निकालना हो तो क्या कीजिएगा, आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का ही हो, यानी 2 बार ए आएगा 2 बार बी आएगा, यानी 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, और यहाँ पे वर्ग मत लिखेगा, क्या लिखेगा उसका, इकाई। उसके बाद आयत का अगर विकर्ण निकालना हो, आयत का विकर्ण निकालना हो तो इसके लिए फॉर्मूला आता है लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट इकाई। नहीं तो ये होती है आपका आयत के बारे में चर्चा हो गया। अब आइए कोई वर्ग हो, वर्ग का मतलब होता है प्रत्येक को 90 डिग्री, लेकिन इसका सारा जो भुजा होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंपल सा वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए भुजा का स्क्वायर या भुजा गुने भुजा। अब वर्ग इकाई तो रहेगा, मीटर है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर है तो वर्ग का अगर परिमाप निकालना हो तो वर्ग का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा, 4 गुने 1 भुजा, कोई दिक्कत नहीं। तो वर्ग के बाद हम लोग बात करेंगे वृत्त का। ये है हमारा वृत्त है, और वृत्त का बीचों बीच जो होता है केंद्र होता है, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, ये ना कहलाती है। और केंद्र से होकर एक परिधि से दूसरे परिधि को टच करने वाली रेखा व्यास कहलाता है। और एक जो व्यास होता है 2 त्रिज्या के योग के बराबर होता है। यानी अगर वृत्त का व्यास निकालना हो, क्या निकालना हो, वृत्त का व्यास और त्रिज्या दिया रहे तो सिंपल 2 को त्रिज्या से क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। अगर त्रिज्या निकालना हो तो आप व्यास को कितना से भाग दे दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, करेक्ट है। और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का कौन चीज, परिधि कहिए या वृत्त का परिमाप कहिए, ये होता है 2 पाई आर। जहाँ पाई का मान नहीं दिया रहे तो 22/7 और दिया रहे तो 3.14 जो दे, करेक्ट। तो ये सारी हम लोग अभी बात कर रहे हैं कुछ सूत्र के बारे में, क्योंकि आपका क्षेत्रमिति सूत्र के बिना बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। तो आज की सेवा यहीं पे हम लोग फिर से एक बार जब फार्मूला आपके पास हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तब हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है। तो अगला क्लास फिर से सूत्र लेकर आता हूं, तब तक टेक केयर, बाय बाय।